1, 2, 3, come on. दोस्तों, आपको पता है कि भोजन कितना जरूरी है और भोजन किस प्रकार का जरूरी है? आप लोग को लगता होगा ये कैसा सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही। ये सवाल इस तरह का है कि लोग बोलते हैं कि हमें लग्जरियस लाइफ चाहिए, BMW कार चाहिए, ऑडी कार होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, रो हाउस होना चाहिए, एकदम क्लास शर्ट होनी चाहिए, एकदम ब्रांडेड जूते होने चाहिए, ब्रांडेड एवरीथिंग ब्रांडेड, ये फला फला फला। क्या आपको लगता है उसके बिना और खाने के बिना और ब्रांड लेके आप जीवित रह सकते हैं? यदि रह सकते हैं तो ठीक है, और नहीं रह सकते तो मैं बात कर रहा हूं कि भोजन कितना जरूरी है। हाँ, ये कोविड ने आज आपको ये तो बता ही दिया होगा ना कि आज हमें ब्रांड नहीं चाहिए, हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो ब्रांड किसी काम का नहीं। यदि खाना चाहिए तो उन किसानों का भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। आपको पता है ये किसान कितनी मेहनत करके, कितनी परिश्रम करके अनाज उगाते हैं और उनका ही कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जूता बनाने वाला फैक्ट्री मालिक, उसकी बड़ी इज्जत है, और किसान जो अन्नदाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। और मुझे तो शर्म उन लोगों पर आती है जिनके पास में पैसे हैं और फिर भी किसान की वैल्यू नहीं करते हैं। कदाचित कोई किसान जैविक उत्पाद बेचने पहुंच जाता है और उस जैविक उत्पाद का कुछ मूल्य ज्यादा लगाता है तो कहते हैं कि हमें लूटने आया। कई बार ऐसे कई लोगों से ये शब्द सुनने में मिले हैं, लेकिन मुझे बड़ा दिल को कचोट करता है कि वो लोग जो लोग अन्नदाता को इस प्रकार की बात करते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दोस्तों, इस कोविड ने तो कम से कम ये समझाया ही है कि यदि अनाज नहीं होगा तो आपका ना परिवार होगा, ना आपका जीवन होगा, और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चीज होगी। लेकिन हाँ, इस प्रकार ये यदि लग्जरी ब्रांड नहीं होगी तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम चर्चा जो कर रहे हैं तो किसान के हित की बात जो कर रहे हैं। एक टॉपिक और, पहले टॉपिक तो जो हम बात कर रहे हैं कि जैविक खेती करने वाले किसान का उत्पाद का उचित मूल्य नहीं देना, और नहीं देना इसके पीछे मानसिकता ये नहीं कि वो दे नहीं सकते हैं। आपको पता है इस कोविड में लोगों ने दारू के बोतल 500 रुपए की जगह 1500 रुपए पे करके खरीदा है। किस लिए? लेकिन उसके बिना भी जिया जा सकता था, किंतु दारू के बिना ना जीकर दारू को पिया गया। उस लॉकडाउन में भी लोगों ने खरीदा। लेकिन यदि लॉकडाउन के समय उचित और जैविक शुद्ध अनाज कोई किसान बेचना चाह रहा था, फिर भी उसे अच्छा दाम नहीं मिल पाया। ये हमारे समाज की मानसिकता है। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा, और इस मानसिकता को बदलेंगे तो उस किसान का भला होगा। और निश्चित रूप से यदि 2 पैसे वो कमा ले रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहा है। ये बात सही है कि जैविक खेती करने में बहुत परिश्रम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इसलिए जैविक किसान को आप सहयोग करिए उनके उत्पाद को खरीद के। यदि आपको लगता है कि ऐसा ये गलत है तो आप जाकर कभी 1-8 घंटे उस किसान के साथ गुजारिए जो खेती करता है खेत में, और जो जैविक खेती कर रहा है उन किसानों के साथ रह के देखिए कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बाद भी उसको यदि सही दाम उसके अनाज का नहीं मिलता है तो ये हमारी कमी है। हमारा कहीं ना कहीं उस किसान के प्रति एक जाति है कि उसकी मेहनत का उसको सही परिणाम नहीं मिल रहा है। तो हमें उसके परिणाम सही मिल पाए तो उसको उचित दाम दीजिए। उसने कितना मांगा, डबल तो मांगा नहीं होगा, उसने कुछ 10, 20, 50% उसने ज्यादा मांग लिया होगा। इतना दे के हमारी जेब खाली नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपका वो जो डॉक्टर को बिल देंगे या आप कहीं अस्वस्थ रहेंगे अपने काम में जिसका असर पड़ेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इससे अच्छा रहेगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा और स्वस्थ जीवन मिलेगा। यदि आपको मेरी बात झूठ लगती है तो आप गांव में जाकर उन लोगों से मिलिए जिनकी उम्र आज 100 साल हो गई है। 100 साल से ज्यादा भी कई लोग रहते हैं। तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो खाने का था, जो उन्होंने आज से 100 साल पहले और जो आज से 80 साल पहले जो उन्होंने खाया वो शुद्ध था,
उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं था, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी, इसलिए आज वो स्वस्थ है और आज अपने अंतिम समय में भी जीवित है और स्वस्थपूर्ण रह रहे हैं। तो इस प्रकार ये जैविक खेती से उगाने वाले जो उत्पाद है उसका बहुत ही महत्व है, उन्हें सपोर्ट करिए, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट ये कुछ लोग बड़ी ही बेशर्मी से बोलते हैं कि जैविक खेती एक षड्यंत्र है। मुझे पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है। ये वो लोग हैं जो लोग खेती के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब कृषि विशेषज्ञ लोग यदि ये बात बोलते हैं कि जैविक खेती एक षड्यंत्र है तो मुझे उन पर दया आती है और उन पर मुझे बड़ा क्रोध भी आता है और उन पर मुझे बड़ा स्नेह भी आता है कि आखिर उनकी क्या स्थिति होगी, उनके मानसिक स्थिति क्या होगी। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। एक बात पूछूं, क्या आपका इस धरती पे आना कोई षड्यंत्र है? यदि नहीं ना, परिवार से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, यदि वो षड्यंत्र नहीं है तो जैविक खेती किस तरह षड्यंत्र हो सकता है? जैविक खेती इसलिए षड्यंत्र है, उन्हें लगता है क्योंकि उनकी शायद उनका बाजार बंद हो रहा है, उनका अपना व्यापार बंद हो रहा होगा। उनका व्यापार बंद होने की बाद वजह यह है कि किसान यदि जैविक खेती करेगा, खेत के लिए, खेत के द्वारा मतलब उसको बाहर बाजार में कोई भी सामान खरीदने नहीं जाएगा तो उनका व्यापार तो बंद होगा ना, उनका धंधा बंद होगा। इसलिए वो उन्हें षड्यंत्र लगता है जैविक खेती। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैविक खेती जैसा खेती दुनिया में कहीं नहीं। आज आप क्या बात करते हैं, जर्मनी और यूरोप वाले देशों में देखिए, जहां पर लोग अपने इतने सारे काम करने के बाद में आज वो इतनी सारी खेती करने के बाद, इतनी उन्नति करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि वो लोग जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं और हम आज वही केमिकल पेस्टिसाइड इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये हम किसान को कब आगे आत्मनिर्भर बनाएंगे? कभी नहीं बन सकता। एक ही तरीका है जैविक खेती। यदि जैविक खेती से करेंगे तो वो आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे, क्योंकि जैविक खेती में उसे बाजार से कुछ भी चीज लाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी थोड़ी सी अनभिज्ञता है और उन किसान की अनभिज्ञता है, चूंकि बहुत लंबा गैप हो गया जैविक खेती और खेती के बीच में। तो वो लोगों ने क्या किया कि इस तरह करके हम सारी बातें आज हम जैविक खेती की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती में इस तरह की ये जो देसी बीज है, देसी जो खाद है, इन सबको धीरे धीरे भूल गए। हम डिपेंडेंट हो गए उन कंपनियों के, उन बाजार की बिकती हुई खाद्यान्नों पर जो हमें लाकर अपने खेत पे डालना था। मतलब हमारा पॉकेट का पैसा बाजार में गया और बाजार से पैसा हमारी पॉकेट में नहीं आया, इसलिए किसान जैविक खेती से आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन निश्चित रूप से अब ये दोनों बातें इकट्ठा होती है उन कंज्यूमर के लिए और वो कंपनी के लोग या वो जो कृषि विशेषज्ञ जो लोग कहते हैं षड्यंत्र है और जो लोग कहते हैं हमें लूटा जा रहा है। तो दोनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस तरह की मानसिकता से दूर हटे और किसान को सहयोग करें। आपको भी शुद्ध खाना चाहिए। यदि आप दिल से पूछे तो आपको भी शुद्ध खाना चाहिए, भले आप पब्लिक में, मीडिया में या लोगों के सामने कुछ भी बात करें। यदि आपको शुद्ध खाना मिलेगा, पहले आप शुद्ध खाने की तरफ जाएंगे, ना कि आप केमिकल की तरफ जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप लोग, निवेदन क्यों करूं भाई, निवेदन नहीं, मेरा कहना है, यह अधिकार है जैविक कृषक का अधिकार है कि उसके माल का उचित दाम मिलना चाहिए। जैसा कि सभी लोग अपने उत्पाद का अपने से दाम लगाते हैं, जैविक किसान ही एक किसान हो सकता है जो अपने उत्पाद का सही उचित दाम लगा सकता है। आने वाले समय में देखिएगा जैविक खाद की डिमांड इतनी तेज होगी कि उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो उस समय होगा जब लोग मुंह मांगी दाम देंगे और एक समय ऐसा आएगा कि लोग एडवांस में पैसे देके रखेंगे कि हमें ये उत्पाद तुम्हारा चाहिए। तो आप देख लीजिए हमें किस तरफ जाना है। तो जैविक किसान महान है, जैविक किसान को मेरा सलूट है। धन्यवाद।